देखो, सीआरपीसी में आज हम देखेंगे चैप्टर 4, जिसमें जो ए है वो ये बोलता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है, और बी जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता के बारे में उपबंध दिया गया है। तो देखेंगे धारा 36 से लेकर 40 तक है, ये अध्याय 4 है। तो धारा 36 जो है वो बोलता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। तो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ठीक है। तो भार साधक अधिकारी जो है उससे पंक्ति में वरिष्ठ मतलब ऊंचा पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग करने, है ना, जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। अब धारा 37 देखते हैं, जो बताएगा, जो खंड हम देख रहे हैं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। तो जनता जो है कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, तो ये सहायता करना जो है वो भी एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, ठीक है। तो विधितः आबद्ध हो आप इस चीज के लिए, और अगर ये आप नहीं करोगे तो ये भी अपराध हो सकते हैं। तो जो निम्नलिखित कार्यों में से उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है, ठीक है। क देखेंगे कि किसी अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना, तो ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दूसरा यह है कि परिशांति भंग का निवारण या दमन करना, ये भी एक नागरिक का कर्तव्य है। और आखिरी है किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करना, ठीक है। तो ये भी आपकी बाध्यता है कि आप इन सब चीजों में सहायता करेंगे, पुलिस की और मजिस्ट्रेट की, ऐसे करें। अगली धारा जो है बताती है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, सहायता देना है जो क्या कर रहा है, पुलिस अधिकारी से भिन्न है ना, लेकिन क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। अगली धारा देखेंगे, धारा 39, कि कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सूचना देना है अपराधों का। तो ये भी आपका क्या है, आप मतलब कर्तव्य है आपका। पहला देखें कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, मतलब आपको अगर पता है तो उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होता है, ऐसे किए जाने का आशय की इत्तिला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देना होगा। तो ये आपका कर्तव्य है। अब देखिए कब कब कि धारा 121 से 126 तक दोनों सहित है ना, उसमें 121 भी सम्मिलित है और 126 भी है। और धारा 130 अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 6 में निर्दिष्ट राज्य के विरुद्ध अगर अपराध होता है तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए धारा 143, 144, 145, 147 और 148 में, ठीक, ये कौन से अध्याय में है, अध्याय 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अधिकार अगर होता है तो उसमें आपको इत्तिला करना है। उसके बाद है धारा 161 से लेके 165 का, इसमें दोनों सम्मिलित हैं, 161 और 165 का, अर्थात अवैध परितोषण से संबंधित अपराध अगर होता है। उसके बाद धारा 272 से 278, इसमें दोनों सम्मिलित हैं। और ये किस बारे में उपबंध करता है, खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध आदि के विषय में है। धारा 302, 303 और 304 तो जीवन के लिए संकटकारी अपराध है। और धारा 364 का फिरौती आदि के लिए अगर व्यपहरण किया जाता है तो उससे संबंधित अपराध अगर है। अगला है धारा 382, तो चोरी के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी करने के पश्चात चोरी करता है अगर,
तो ऐसे अपराधों में आपको सूचना देनी होगी। उसके बाद धारा 392 से 399 ये दोनों सम्मिलित है ना। और धारा 404 मतलब लूट और डकैती के अपराध की सूचना आपको देनी होगी। धारा 409 लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्याय भंग से संबंधित अपराध होता है तब। धारा 441 से 439 दोनों इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। संपत्ति के विरुद्ध रिष्टि के अपराध में 449 से 450 तो गृह अतिचार का अपराध अगर होता है तो 456 से 460 इसमें दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है। प्रच्छन्न गृह अतिचार के अपराध होते हैं तो, और धारा 489 से 489 अंगा जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, अर्थात करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध। तो ये सभी सब अपराध आप क्या है आईपीसी की क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए कि उपधारा 2 जो है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। तो अगर ये विदेश में भी किया जाता है तो भी ये अगर ऐसे अपराध हैं तो आपको सूचना देनी होगी। अब उसके बाद देखते हैं धारा 40। तो ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो उपधारा 1 देखते हैं कि किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जो भी निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संसूचित करेंगे। अब कौन कौन से हैं वो देखते हैं कि देखें ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास करता है। देखें किसी व्यक्ति का जिसका वह ठग, लुटेरा, निकल भागा, सिद्ध दोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है, उद्घोषित होना चाहिए जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना जाना या उसमें से होकर जाना अगर वो देखता है, तो ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 145, 147, 148 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय रखता है। और उसके बाद घ है कि ऐसे ग्राम में उसके निकट कोई आकस्मिक अप्राकृतिक मृत्यु होना या संदेहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई है पाया जाना, या ऐसे ग्राम के किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया हो, गायब हो जाना। अगला देखते हैं कि ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं 231 से 238, 302, 304, 382, 392, 399 तक दोनों सहित 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 इसमें दोनों इंक्लूड हैं। 489, 489 क, 4 है ना, 489 क, 489 ख, ग और घ में किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता। उसके बाद अगली देखें कि व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण या व्यक्ति या संपत्ति के क्षेम पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश उसे निर्देश दिया है कि वह उस संबंध में जानकारी संसूचित करे। अब उपधारा 2 देखते हैं कि इस धारा में ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियां भी हैं। उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य में अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर संहिता का विस्तार है किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धाराओं अर्थात 302, 304, 382, 392, 399 तक इसमें दोनों शामिल हैं। 402, 435, 436, 449, 450, 457, 4 से 60 इसमें भी दोनों इंक्लूड हैं में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध है। दूसरा ये है कि ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी
जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये जो अध्याय 4 है ये आप नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हेमंत सर, अगली क्लास में हम देखेंगे अध्याय